और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद हो आप लोग सब अच्छे होंगे। आ चुके और एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो कुछ भी मेरे गलती होती है आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी पहले तो जैसे यहाँ से एक डाउनफॉल आया था मार्केट में, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से अभी अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल बनाई, देन नेक्स्ट 2 रेड कैंडल बनाई। अब मार्केट ने यही लेवल को सपोर्ट करके मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन की, जो ये एक हाई था, इसको ब्रेकआउट करके जो सेलर्स आए हैं, अभी ये जो बायर्स है ये कंटिन्यू करके एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम। भाई देखिए, ये कैंडल की आप फॉर्मेशन देखिए। ये कैंडल ने क्या किया है, ये कैंडल ने पहले गैप डाउन किया था। गैप डाउन करने के बाद इसने क्या करना चाहिए था, गैप डाउन कर, मैं यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेने वाला था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया, मैं वो आपको बताता हूँ। अगर ये कैंडल ने गैप डाउन किया तो गैप डाउन इसलिए किया कि ये गैप डाउन करके सबसे पहले नीचे गई, देन सपोर्ट लिया। अब ये कैंडल ऊपर जाके एक हाई क्रिएट करती, लेकिन अब यहाँ पे तो कोई ऐसी लेवल है नहीं जहाँ से मार्केट ने गैप डाउन करने की ज़रूरत है ना। ये एक सपोर्ट लेवल पे है कि जहाँ से मार्केट ने गैप डाउन करना चाहिए था, तो उसकी वजह से मैंने वो ट्रेड जो है वो स्किप किया। अब देखिए, कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, देन ये कैंडल क्या की, गैप अप ओपनिंग की। और अगर आप ये सेलर की कैंडल देखोगे, ये कैंडल वीक है, वीक मतलब एकदम एक इन्वर्टेड हैमर जैसी एक कैंडल है। अब देखिए, ये कैंडल की मैं फॉर्मेशन देख रहा था कि मुझे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है, लेकिन क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से सेलर्स अगेन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं ली। क्योंकि जस्ट मैं मतलब ये 2-3 कैंडल पहले ही मार्केट में आया था, और जस्ट मैं देखने लगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इसी वजह से मुझे लगा कि जल्दबाजी में ट्रेड नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सीन क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल, इसने एक हाई क्रिएट किया। ठीक है, अब ये जो इतनी जो पोर्शन जो पेंडिंग है, जहाँ तक मार्केट ने अभी तक ट्रैवल नहीं किया, तो यहाँ पे ये मार्केट ट्रैवल करेगा। अब अगर ये कैप डाउन करके अगर नीचे जाती, ठीक है, सपोर्ट मतलब नीचे जाती, तो मैं यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ यहाँ से अपर डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता। लेकिन ये कैंडल ने क्या किया, सडनली वहीं से ओपन होके डायरेक्ट ऊपर चली गई। तो ऐसी ट्रेड मैं जितना हो सके उतना स्किप करता हूँ, जो मुझे समझता है मैं उसी बेसिस पे ट्रेड लेने की ट्राई करता हूँ। क्योंकि अगर आप अभी तक मेरे वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत गलती की है, बहुत कुछ भी 5 सेकंड की ट्रेड लेना कुछ भी किया है, इसीलिए मैं वो सब चीज़ें ये करता हूँ। देखिए, ये कैंडल ने क्या किया, स्टार्टिंग नीचे नहीं गई ना, स्टार्टिंग में ये ऊपर गई, और यही लेवल से रिजेक्ट होके अभी देखिए ये कैंडल रेड फॉर्म हो रही है। ठीक है, और देखिए, ओके, ये देखिए एट द एंड ये कैंडल, अब देखिए यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड बनती है। क्यों बता रहा हूँ, ये इसमें जो गैप है, ये गैप फुलफिल होनी है विथ मार्केट जो है वो अप ट्रेंड है। यहाँ से ये 2 कैंडल्स आप एक डायरेक्शन नहीं समझ सकते, लगभग 3 कैंडल चाहिए एक ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, या एक कोई डायरेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। ये एक सिंपली एक इम्पल्स की ये रिट्रेसमेंट समझ सकते हो आप, मतलब ब्रेकआउट एक हाई लगने के बाद जो आने वाले सेलर्स है, बस वो है ये। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन करके पहले नीचे गया, तो मुझे कंफर्म था कि ये कैंडल अभी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएगी। क्योंकि मार्केट को जहाँ से मतलब ये दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पे देख रहा था रिजेक्शन कैसी हो रही है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एट द एंड देखिए क्या हुआ, एट द एंड मैंने जैसे मुझे लगा, लेकिन जो रिजेक्शन मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे आई नहीं, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड मतलब स्किप कर दिया, मैंने ट्रेड नहीं। अब देखिए, ये कैंडल ने गैप अप ओपनिंग किया, गैप अप ओपन करके पहले नीचे गया। अब देखिए, इसने क्या करना चाहिए था, गैप अप करके पहले ऊपर जाता और रिजेक्ट होता ना, तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले लेता। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी रिजेक्ट हो रहा है, और ये एक जो सेलर्स ने ये एक लेवल के, मतलब ये जो सेलर्स का लेवल है, यही से ये सेलर्स जो है वो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी ट्रेड स्किप किया। अभी देखिए, ये जो एक सपोर्ट है, सपोर्ट जो आपको दिख रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं अभी लगा रहा हूँ, हाँ, यहाँ से अब देखिए यहाँ पे एक श्योर ट्रेड बनता है। अब श्योर ट्रेड मैं बता रहा हूँ, ये मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की क्यों लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट तो अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, हाई लगाया, देन अगेन हाई गया, अब सेलर आए, यहाँ से अगेन हाई लगा, तो मार्केट ने तो यही से अब हाई लगा देना चाहिए था ना। क्यों वो वापस सेलर को इन्वाइट कर रहे कि आओ, मतलब इसका मतलब ये क्या कि हम अभी अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो ट्रेंड है हम उसके साथ नहीं जा सकते। अभी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड की मतलब क्रिएट हो गई है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट फेल, सेकंड अटैम्प्ट फेल, थर्ड अटैम्प्ट फेल, 3 बार सेलर्स बायर्स जो है वो हार गए। ठीक है, इसके बाद ये कैंडल डोमिनेंस कैंडल, और इसकी साइज़ देखो, इसका वॉल्यूम देखो, इससे तगड़ा है।
ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। देन ये कैंडल ने गैप अप करके ऊपर गई, रिजेक्ट होके मतलब गैप अप होके भी एट देन इसने कैंडल ने जो है एक लो क्रिएट किया। तो क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा। अब देखिए जो मार्केट ये जो एक लेवल है, देखिए यहाँ पे जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा अगर आपको दिख रहा होगा, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया। यहाँ पे जहाँ से मार्केट को, अगर आपने ये कैंडल पे मतलब ये कैंडल जब फॉर्म हो रही थी तब देखा होता, तो ये जैसे रिजेक्ट कर रही थी और ये कैंडल ने गैप डाउन किया और पहले ऊपर गया, तो यहीं पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले ली, क्योंकि मुझे पता है अभी मार्केट ऊपर जाएगा, रिजेक्ट होके नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो इतनी जो गैप फिल होनी बाकी है वो ये कैंडल या इसके नेक्स्ट कैंडल में होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान था। उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, जो कि हमारा ट्रेड अभी अपने फेवर में चल रहा है। देखो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है कि मैं वो मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स जो है वहाँ पे सेलर्स ने जो है लो लगा दिया, लेकिन अब ऐसा है कि अब ट्रेंड मतलब एक जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड साइड की हो गई, तो ट्रेंड तो अप ट्रेंड था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कॉल के साथ जाऊँ क्या, नहीं, क्योंकि मैं कॉल के साथ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अभी सेलर का मोमेंटम चालू हो गया, क्योंकि 3 कैंडल आ गई है, ऊपर से थर्ड कैंडल मतलब ओवर स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, या समझ लीजिए एक अच्छी वॉल्यूम की कैंडल बनी है। तो मैं अब नेक्स्ट टारगेट देख रहा था कि मार्केट का कहाँ है कि वहाँ पर मैं ट्रेड ले सकूँ। ठीक है, अभी देखिए, हाँ अब देखिए, अगर आपने मार्केट का, अगर आपने यहाँ पे रिजेक्शन देखी होती तो ये देखिए ये जो सपोर्ट है, अब ये एक एसएनआर के द्वारा क्रिएट होना चाहिए था, मतलब सपोर्ट और यहाँ से रिजेक्ट होके अगेन सेलर्स कंटिन्यू करना मतलब करने चाहिए थे। लेकिन अगर आपको पता होगा तो ये जो एक हाई है, ये हाई से ये हाई, ये लो, और यहाँ से मार्केट फिर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए गया। अब मार्केट जो है ये एक जो ये हाई था, यहाँ से अभी मार्केट सपोर्ट लेके, मतलब ये जो सेलर्स का जो एरिया है जहाँ से ये जो एक हाई क्रिएट हुआ है, मार्केट अभी यहाँ से एक अगेन हाई लगाने की कोशिश करेगा, यहाँ से रिजेक्ट होकर। अब देखिए यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लीजिए आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा वर्क किया है, अब यहाँ पे सपोर्ट जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर ये सेलर्स जो है, ये जो बायर्स है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर क्लोज करते तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, और ऊपर करेंगे तो हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बायर्स जो है वो वीक नहीं है, अगर आप देखोगे तो बायर्स वीक नहीं है, और बायर कोई ऐसा ये नहीं है, बायर्स एक लेवल से आए जहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट अभी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा रहा है। अब देखिए ये मैं कैंडल के रिजेक्शन देख रहा हूँ, देखिए थोड़ी ऊपर गई लेकिन पहले नीचे गई। अब देखिए ये मैं रिजेक्शन देख रहा था कि हाँ देखिए ऐसी अगर रिजेक्शन है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मैंने थोड़ा लेट लिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता है कि अब ये ट्रेड मेरा मतलब यहाँ से मार्केट अभी अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, तब तक मैं यहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस नहीं करता हूँ। अभी देखिए जो अपना ये ट्रेड जो है ये विन होता है। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल ने क्या किया, सडनली पहले ओपन हुआ, ऊपर गया, देन नीचे आया, तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पे डर लग रहा था, क्योंकि पॉकेट ऑप्शन में ये सीन होता है। देखिए अभी यार लास्ट सेकंड, देखिए भाई नसीब हो तो क्या करे पांडू, ऐसा है ना, तो अब वैसा है, अब क्या ही बोल सकते हैं यार। अब तो ये भी ट्रेड मतलब हमारा फेवर में था, ग्रीन कैंडल थी, लेकिन लेट हो गए, इसकी वजह से ये कैंडल हमारा लॉस हो गया। अब देखिए मैं देख रहा था कि मार्केट को कौन से लेवल से एक ऐसा रिजेक्शन हो रही है कि जहाँ से मतलब मैं अभी एक ये फाइंड कर सकूँ कि मुझे अभी कौन से पार्टी के साथ जाना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाला था, लेकिन क्या हुआ, ये कैंडल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। मैंने थोड़ा वीडियो की स्पीड जो है वो फास्ट कर दी है, लेकिन जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होता है तब तक आप ये ट्रेड ना करिए। देखिए अभी ये कैंडल एक हाई लगा है, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल इसी के अंदर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा ये जो कैंडल की जो रिजेक्शन है, मतलब ये जो सेलर्स की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, अगर सेलर्स ने वहीं से स्टार्ट करके अगेन नीचे लो लगाया तो फिर यहाँ पे ग्रीन रेड जैसा सीन हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड स्किप किया। अब देखिए ये है एक सबसे बेस्ट ट्रेड। देखिए अब आपको ये तो पता चल गया, ये कैंडल ने एक हाई क्रिएट किया विद बॉडी के साथ, तो पूरा डोमिनेट कर दिया, और एक वीक से भी हाई लगा दिया। ठीक है, और बॉडी से भी एक हाई लगा दिया, तो आपको अभी ये तो पता है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पीछे में रेजिस्टेंस हो या कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब अगर आपको पता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाना है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी तो आपको पता ही है ना चीज़, जो टेक्निकल है आप वो यूज़ करिए जो आपको समझता है। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल ने क्या किया, वहीं पर क्लोज होके ऐसी गई, ऊपर आई, यहाँ पे रिजेक्ट होते होते ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं दिया जो धड़ से आई, एकदम मस्त आराम से टहलते भाई, ऐसी जैसे BMW
30-35 की स्पीड में ऐसी चलती है ना, वैसे ये आराम से ड्रिफ्ट मारते मारते आई और यहाँ पे क्लोज हो गई। और ये कैंडल ओपन हुई और वहाँ से नीचे सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीचे गई। मतलब ये जो पेंडिंग ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया, ये अभी कवर अप करेगी मार्केट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लिया। अब देखिए मार्केट ऐसे रिजेक्ट कर रहा है, मैंने पहले ट्रेड पंच कर दिया क्योंकि मुझे पता था अगर ये तुरंत रिजेक्ट हो गई तो मुझे दिक्कत होगी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैंडल सेलर्स की बन सकती है। कभी कभार क्या होता है, जब आप ट्रेड लेते हो तब आपको कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जो कैंडल की फ्लक्चुएशन रहती है उससे इंसान की जी फट जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हड़बड़ी में मैंने 5 सेकंड के 2 ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लिया। मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट अभी ऐसे अपवर्ड मतलब चले जाएगा, रिजेक्शन होगा। अब देखिए ये कैंडल तो हमारा ट्रेड विन हो जाता है और वो जो पहले 5 सेकंड के 2 ट्रेड लिए वो भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो 2 लॉस हो जाते हैं तो मुझे दिक्कत हो जाती। दिक्कत ये हो जाती है कि अच्छा, जब आप सीख रहे हो तो सीखते सीखते आप ट्रेड ले रहे हो तो 1 मिनट का ट्रेड सबसे बेस्ट होता है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार आपको 5 सेकंड का ट्रेड मतलब बोलता हूँ कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि इंसान की जो चुल है ना, वो एक अलग कंफर्ट देती है। मतलब वो अगर इंसान पीछे भी जा रहा है ना, लेकिन उसे कंफर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो बस ऐसा है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कैंडल जो है इसने हाई ब्रेकआउट किया, वैसे ही सेलर्स आए, वही लेवल से सेलर्स आए। अब देखिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड क्यों लिया मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखिए अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से तीन बार सेलर्स आए। अब यहाँ से भी सेलर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ब्रेकआउट होते ही हाई लगा दिया। लेकिन मार्केट ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, ठीक है, लेकिन कब जाएगा वो भी मैटर करता है, क्योंकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, ये बाइनरी ऑप्शन है। मतलब बाइनरी में सीन क्या होता है आपको जैसे ही पता है, आपको कैंडल प्रेडिक्ट करना रहता है, तो आपको कैंडल के बेस पे मतलब कैंडल के पीछे पीछे भागते भागते चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल ने एक तो लो लगा दिया विथ एक पावरफुल कैंडल, और सेलर्स अपने एरिया से आ रहे हैं, जहाँ से सेलर्स हर टाइम जैसे देख सकते हैं 1 2 3 बार ये सेलर्स आए, तो वैसे ही यहाँ से सेलर्स आए, इसने लो लगाया और ये जो कैंडल है फर्स्ट ऊपर गई, तो मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड पंच कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था जो ये मैंने वाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने ये अगर कैंडल को देखा होता तो यहाँ पे ऐसे कुछ तगड़ी रिजेक्शन नहीं आ रही थी। अब देखिए मैंने यहाँ पे अगेन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से प्लेस करके मैंने यहाँ पे पंच कर दिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो यहाँ से जो मार्केट में यहाँ से जो बायर्स आए थे, क्या यहीं पे कुछ मतलब सीन क्रिएट होता है, क्या बायर्स सही में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं देख रहा था कि मार्केट को कैसा रिजेक्शन हो रहा है। अब देखिए ये जो होती है ना, ये श्योर ट्रेड होती है, लेकिन क्या होता है दिक्कत, देखिए ये कैंडल स्टार्ट होती है पहले नीचे गई, अगर ये पहले ऊपर जाती है ना, तो ये इसकी जो पेंडिंग ये जो एरिया है, मैं यहाँ पे अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता। लेकिन मार्केट ने सडनली नीचे गई तो मेरी फट गई भाई। ये नहीं होता है, हर जगह हम ट्रेड नहीं ले सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं समझा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 5 सेकंड का ट्रेड लिया, अब जो कि मुझे पता था कि मैं 5 सेकंड का ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लेना 15-20 सेकंड का था, लेकिन मैंने हड़बड़ी में ले लिया वो। मतलब समझ लीजिए कभी कभार क्या होता है, इंसान इतना मेहनत करके अच्छे से क्वालिटी ट्रेड्स लेके ट्रेड लेके विन करता है, और बाद में क्या करता है, ये ऐसे आलतू फालतू ट्रेड लेके खुद का लॉस करवा देता है। अब देखिए मुझे पता था मार्केट सडनली नीचे गया ना भाई, तो यहाँ से जो बायर्स है वो यहाँ से मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे ही। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये कैंडल पे ट्रेड लिया, अब मुझे पता था मार्केट यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन फॉर्म करेगा। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये जो सेलर्स है इन्होंने क्या किया, पहले ही नीचे गए। मतलब ये पेंडिंग, ये जो अगर आप जैसे 1 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे जो है ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। देन मार्केट ऊपर जाके एक हाई क्रिएट किया। भाई हाई क्यों क्रिएट किया, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये जो रेड कैंडल पे जो मेरा कर्सर है इसके 50% पे ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज होना चाहिए था, लेकिन लगभग 90% जो एरिया इसका कवर कर दिया सेलर की जो ये कैंडल है इसने, मतलब सेलर्स की कैंडल को बायर्स ने, तो ये हाई क्रिएट किया। देन ये कैंडल गैप डाउन करती है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक सपोर्ट लगाया था, जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे तो कोई मतलब वैल्यू दिया नहीं, लेकिन क्या हुआ ये वहीं पे क्लोज हुई, और जब ये गैप डाउन किया तभी मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लिया, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने वहीं पे क्लोजिंग कर दिया था। अब देखिए मैं यहाँ पे अगेन अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ ये मैंने क्यों लिया। देखिए अब आप ऐसा बोलो कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस की तरह 2 बार वर्क किया तो यहाँ से सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है भाई, सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन देखिए अगर सेलर्स को आना ही होता तो पहले ये यहाँ से आ जाते, जो कि नहीं है। फिर ये कैंडल इतनी जो इसकी जो बॉडी है वो इतनी सही क्यों है, मतलब इसका जो बायर्स का जो ये बॉडी है ये वीक क्यों नहीं है। मतलब एक
जैसे समझ लीजिए ये बॉडी जो मतलब ये कैंडल वीक क्रिएट करनी चाहिए थी, जो कि कैंडल ने क्रिएट नहीं की और बॉडी भी अच्छी ये की। और मुझे यहाँ से लगा कि मार्केट जो ये भी एक सपोर्ट है, इसको भी मार्केट को ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी रिजेक्ट होगा। तो यहाँ से ये गैप डाउन ओपन की, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन की ट्रेड लिया, जो कि मेरा ट्रेड अभी लॉस होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ट्रेड्स जो है ना वो मतलब समझ लीजिए जैसे मैं एक रिटेलर हूँ, ठीक है। तो रिटेलर का जो माइंडसेट होता है ना, तो वो जो ट्रेड जिसको उसको जो ट्रेड्स पता है ना, वो ट्रेड यहाँ पे ना मतलब लॉस ही होते हैं, समझ लीजिए ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हमारा वो तो ट्रेड लॉस हो गया। अभी मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, जो कि मतलब मैं देख रहा था यहाँ पे कि क्या करूँ। अब देखिए मुझे जैसे पता रहा था, अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 15 सेकंड की जो अपर डायरेक्शन की ट्रेड लिया। मैं बता रहा हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों लिया। देखिए मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन 2 कैंडल ग्रीन किया, और ऐसे वीक कैंडल नहीं है ये कैंडल, एक मतलब कंटिन्यूशन कैंडल है समझ लीजिए, या एक मतलब जो इसकी बॉडी है वो भी अच्छी खासी है, ठीक है। देन मार्केट ने ये कैंडल को अगेन मतलब ये जो सेलर्स, ये जो बायर्स है, ये कैंडल ने इसको डोमिनेट कर दिया, ये लो एक नया लो क्रिएट किया। और नीचे से अगर आप ये कैंडल को देखोगे तो कुछ भी रिजेक्शन नहीं है, मतलब एकदम 0.01% रिजेक्शन है जैसे। तो मतलब यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स तो है नहीं। लेकिन अगर आप ये कैंडल जो अभी फॉर्म हो रही है करंट, अगर आपने इसकी रिजेक्शन देखी होती तो इसको रिजेक्शन आ रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही थी, लेकिन मिनिमम रिजेक्शन आ रही थी, बहुत कोई ऐसी तगड़ी रिजेक्शन नहीं आ रही थी। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट का ट्रेड पंच करने वाला था, लेकिन गलती से जो है 5 सेकंड मेरा कंटिन्यू चालू था, तो वैसे मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड कर दी, क्योंकि मुझे पता था ये जो पेंडिंग एरिया है, अभी ये जो पेंडिंग एरिया है ये जो है ये कवर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड लिया, जो कि हमारा ये भी ट्रेड विन हो जाता है। और लगभग मैंने जो ट्रेड लिए कुछ लॉसेस हुए कुछ प्रॉफिट हुए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से अगेन देख रहा था कि अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है तो अगेन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, या अगर ये इसमें अभी भी गैप छोड़ता है तो हम वो गैप फुलफिल करने की मतलब गैप जो रहेगी वो फुलफिल मार्केट करेगी, इसलिए मैं अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। अब देखिए, हाँ अब देखिए ये भी कैंडल एक श्योर कैंडल है, गैप डाउन मार्केट को जहाँ से रिजेक्शन हो रही है। अब समझ लीजिए जैसे ये जो एक है, ये एक मॉर्निंग स्टार जैसे समझ लीजिए, रेड और ये ग्रीन और ग्रीन, जो कुछ आपको लगता है, ठीक है भाई। ऐसा है कि मेन बात आपको समझना चाहिए। अब उसको आप जैसे सलीम बोलो या सुलेमान बोलो, एक ही हो गया, ऐसा समझ लीजिए, मतलब कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। बस आपको समझ रहा है ना, वो बात मैटर करती है, ठीक है। यहाँ से मॉर्निंग स्टार है, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, बस वैसा ही है। तो अब देखिए ये कैंडल ने एक तो लो क्रिएट किया बॉडी के साथ, मतलब डोमिनेट तो किया, मतलब सेलर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ना कि मतलब एकदम सेलर्स की जो बॉडी है वो कोई छोटी मतलब कम नहीं है, ठीक है। सेलर्स इंक्रीज़ हुए, उसके बाद में लो क्रिएट नहीं किया, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ जो ये जो एरिया है ये अभी फुलफिल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली। और मार्केट जब ऊपर गई गैप डाउन करके, तो मुझे पता था अभी ये जो लेवल है ये ब्रेक करने के लिए मार्केट ने जानबूझकर गैप अप किया है। तो मैं यहाँ पे और एक ट्रेड लगा देता हूँ जो मेरे 5 सेकंड की रहती है, जो मेरी विन हो जाती है, क्योंकि जब आपको पता है कन्फर्मेशन तो आप वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन देखिए लास्ट में जब ये कैंडल जो ऐसी कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैंडल जो है घूमेगी, लेकिन मतलब ये कैंडल लास्ट देखिए आपने, मतलब ये कैंडल ग्रीन बनने का कोई सेंस ही नहीं था, लेकिन वो कैंडल ग्रीन बन गई। लेकिन अच्छा हो गया कि जो ये जो रेड कैंडल है ये स्टार्टिंग होते ही ऊपर जाके रिजेक्ट हो गई, और वहाँ से मार्केट जो है नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। तो बस मैंने आज इतने ट्रेड लिए, लगभग मैंने जो कुछ ट्रेड्स लिए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय राम जी की।